लोग तुमसे जो चाहे छीन लें मगर तुम्हारा मुकद्दर कभी नहीं छीन सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ख़ास खबरों पर। मैं शुरू करूं? जी कर। मेरा नाम कपिल त्यागी, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और अधिवक्ता संघ सिरोंज का मैं अध्यक्ष हूं। और यहाँ मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने के लिए इसलिए आया हूँ कि हमारे सिरोंज में एक एसडीएम है हर्षल चौधरी जी, जिनके कार्यकलाप को लेकर कई चर्चाएं वहाँ पर हैं और रिकॉर्डेड है। उनके काम जो है आम जनता के लिए त्रस्त करने वाले हैं। इस संबंध में आपसे चर्चा करने आया हूँ और मैंने इस संबंध में आवेदन शासन, प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद सबको दिए हैं। इसके बाद मैं आपके समक्ष आया हूँ और मेरी आवाज़ को आप लोगों को सबके समक्ष लाना है कि ऐसे अधिकारियों को हमें रखना चाहिए क्या नहीं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। आप लोग उस आवाज़ को चौथे स्तंभ के रूप में है, आपको जनता तक, शासन प्रशासन तक को मेरी आवाज़ पहुंचानी है। धन्यवाद। निकाला है उक्त अधिकारी जी ने कि जैसे बड़ी संस्था है, कोई शिक्षण संस्थान या वेगी कॉलोनी है, उसके पास शासन की भूमि देखते हैं और उसका सीमांकन करने के लिए स्वमोटो सीमांकन कराते हैं। सीमांकन कराने के बाद में आसपास के भूमि जो है उनको नोटिस दिए जाते हैं। नोटिस देकर उनके मकान ध्वस्त करने की चेतावनी दी जाती है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, एक मकान ध्वस्त कर दिया गया है, वहाँ 3 लोगों को नोटिस दिए गए थे। विपणन संघ का वहाँ गोडाउन बना हुआ है, सर्वे नंबर 415 में रोड पर है। विपणन संघ ने ये आवेदन दिया कि हमारा सीमांकन किया जाए, लेकिन वो सीमांकन विपणन संघ का नहीं हुआ। वहाँ एक रास्ता है गोया, उसका सीमांकन किया गया, क्योंकि विपणन संघ की खुद जगह वो खुद अतिक्रमण करे हुए हैं। 415 सर्वे नंबर उन्होंने करे कि 318 आरे जमीन, उस पर उनका गोडाउन नहीं बना हुआ है। वहाँ अन्य मकान भी बने हुए हैं जो अतिक्रमण है, उनके पास रजिस्ट्री नहीं है, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पास में बने हुए एक व्यक्ति, 3 लोगों को नोटिस दिए गए, एक व्यक्ति का मकान ध्वस्त कर दिया गया। और जो नोटिस दिया गया, उस नोटिस में पहले नोटिस दिया गया कि आपका 20 आरे पर अतिक्रमण है। फिर नोटिस दिया गया नगर पालिका के माध्यम से कि आपका 86 आरे पर कब्जा है, जबकि उस व्यक्ति का प्लॉट 40 आरे है। आप सोचिए, पहले 20 आरे का अतिक्रमण, फिर 86 आरे का अतिक्रमण, उसका प्लॉट मात्र केवल कितना है, 40 आरे, और उसका मकान, उसका शोरूम ध्वस्त कर दिया। कि इंदिराज दोस्ती के प्रकरण होते हैं जो सैकड़ों की संख्या में, जैसे किसी का इंदिराज दोस्ती से संबंधित समझ गए आप, जिसकी नाम गलत हो जाए या कोई ऐसी चीज़ जिसमें त्रुटि आ जाए, उसकी दुरुस्ती की जाती है। ऐसे कई सैकड़ों की संख्या में सिरोंज में आवेदन पेंडिंग है। जो पक्षकार उनसे मिल लेता है उसका इंदिराज दोस्ती का आदेश हो जाता है। इनकी भी शिकायत आमजन में है, आमजन परेशान है। होगा कि पट्टे की रजिस्ट्रियाँ, पट्टा उनको दिया जाता है जो भूमिहीन लोग होते हैं, और उसमें परमिशन का एक काज रहता है। अगर उनको विक्रय करना या कोई आवश्यकता उनकी पड़ जाती है तो उन्हें सक्षम अधिकारी जिसने पट्टा उसको प्रदत्त किया है उससे वो परमिशन लेगा, तत्पश्चात उसको विक्रय करेगा। ऐसा नियम शासन प्रशासन का है। और सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच, हाई कोर्ट ने फुल बेंच ने ये निर्णित किया हुआ है कि पट्टा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर विक्रय नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने भी आदेश पारित किया है। लेकिन सिरोंज में कई वर्षों से पट्टे की जमीनों का अवैध विक्रय हो रहा है, खरीद फरोख्त की जा रही है, जिनके नामांतरण नहीं हो रहे थे। तहसीलदार हमारे यहाँ 1 है और 4 नायब तहसीलदार यानी 5 लोग हैं। उनके क्षेत्राधिकार के हिसाब से नामांतरण वहाँ पेश होते हैं पट्टे की ज़मीनों के। तो आजकल शासन के नियमानुसार वहाँ पर क्या होता है, हिक्का पत्रक 71-72 की नकल मंगाई जाती है। अगर उसमें पट्टा प्रदाय किया गया है तो वो नामांकन नष्ट हो जाता है। लेकिन दलालों के माध्यम से उन व्यक्तियों तक आदमियों को पहुँचाया जाता है और उनसे अपील कराई जाती है माननीय हर्षल चौधरी जी के न्यायालय में। ऐसे सैकड़ों की संख्या में जिनके रिकॉर्ड मैंने कलेक्टर महोदय से कहा है कि आप जांच करिए, सारा रिकॉर्ड विदिशा में उन्होंने भेज दिया है। तो वो एक लंबी राशि लेकर उनके नामांतरण किए जा रहे हैं। क्यों? ये विचारणीय प्रश्न है। देश प्रदेश की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे एसएमडी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।